हाल ही में 4 अरबपतियों समेत 5 लोग अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए टाइटन नाम की पनडुब्बी में गए, लेकिन पनडुब्बी में विस्फोट हो गया। पनडुब्बी का मलबा टाइटैनिक जहाज़ के मलबे से 1600 फीट दूर मिला। यह एक्सट्रीम टूरिज्म या शॉक टूरिज्म कहलाता है, यानी जान जोखिम में डालकर दुनिया की अनोखी और नायाब चीज़ों को देखने का शौक रखना। दुनिया में घुमक्कड़ी के ऐसे कई ठिकाने खुले हैं जहां लोग बेखौफ जान को खतरे में डालकर घूमने पहुंच जाते हैं। एक्सट्रीम टूरिज्म का मार्केट साल 2030 तक 1 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 15 मार्च 2011 की तारीख सीरिया के इतिहास की काली तारीख बन गई। इसी दिन सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ। देश महंगाई की मार झेल रहा था, लोग बेरोजगार थे और नेता भ्रष्ट होते जा रहे थे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस सिविल वॉर में 3 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लाखों लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जा बसे हैं। ऐसी खतरनाक जंगों को देखने के लिए टूरिस्ट उत्साहित रहते हैं और कई टूर ट्रैवल कंपनियां इस देश में लोगों को घूमने के लिए ले जा रही हैं। सोचिए कि घूमने का इतना शौक कि लोग तबाही में भी सैर सपाटा तलाश रहे हैं। यही नहीं, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब यहाँ भी शौक टूरिज्म बढ़ गया है। यूक्रेन के बुचा और इरपिन जैसे उजड़े शहरों को देखने के शौकीन लोगों ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया है। पहले के ज़माने में आदि मानव गुफाओं में रहते थे, आज ये टूरिज्म बन गया है। टूरिस्ट चूने से बनी लाखों साल पुरानी गुफाओं को देखना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लाखों रुपए भी देने को तैयार हैं। अंधेरे और ऑक्सीजन की कमी वाली दुनिया की कुछ गुफाएं एडवेंचर लवर्स के लिए पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशन बन गई है। मैक्सिको की केव ऑफ स्वेलो दुनिया की खतरनाक गुफाओं में से एक है। यहाँ लोग रस्सी के सहारे गुफा में घुसते हैं। ये टूर 45 मिनट से 2 घंटे का होता है। कहानी हो या कविता, चांद तारों का जिक्र सब में होता है। हर किसी ने बचपन में टूटते तारों से दुआ मांगी होगी, चांद को छूने की चाहत की होगी, आसमान की सैर का भी मन करता होगा। 2001 में इंसान को टूरिस्ट के तौर पर अंतरिक्ष की सैर करने का मौका मिला। 28 अप्रैल 2001 में दुनिया के पहले स्पेस टूरिस्ट अमेरिका के बिजनेसमैन डेनिस टीटी ने अंतरिक्ष की सैर करके स्पेस टूरिज्म की शुरुआत की। स्पेस टूरिज्म के कई प्रकार हैं, जैसे ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और ल्यूनर स्पेस टूरिज्म। ऑर्बिटल टूरिज्म में पृथ्वी की कक्षा की यात्रा कर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर घुमाया जाता है। इसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट में भी पृथ्वी के ऑर्बिट की यात्रा होती है, लेकिन इसकी स्पीड 6,000 किलोमीटर पर आवर होती है। ल्यूनर स्पेस टूरिज्म में चांद की सैर कराई जाती है। प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ गड्ढा समुद्र में 11 किलोमीटर तक गहरा है। इसकी डीप फ्लाइट में 1 घंटा लगता है, जिसके लिए $1500 खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पनडुब्बी में लग्जरी होटल भी है। इस पनडुब्बी में 1 रात बिताने का खर्च $1.5 लाख यानी 12 करोड़ रुपए है। हर साल दुनिया भर से लगभग 20 लाख लोग इस गहराई में गोते लगाने के लिए तैयार रहते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ टूरिज्म नाम की किताब के अनुसार ज्वालामुखी देखने का क्रेज लोगों के बीच हजारों साल पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के सुपर रिच टूरिस्ट ज्वालामुखी का ग्रैंड टूर करते थे। वे इटली के वेसुवियस और एटना के ज्वालामुखी को देखने जाते। लेकिन वोल्केनो टूरिज्म 2017 में न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी फटने के बाद चर्चा का विषय बना। इस हादसे में 16 टूरिस्ट की जान गई थी। मार्च 2021 में आइसलैंड के गेल्डिंगाडुलुर वैली में मौजूद एक्टिव ज्वालामुखी को देखने के लिए हजारों टूरिस्ट पहुंचे। सोशल मीडिया में इस तरह के पर्यटकों को लावा चेजर्स यानी लावा का पीछा करने वाले कहा गया। 20 दिसंबर 2020 में हवाई में माउंट किलाउ फटा तो वहां 8,000 टूरिस्ट इसे देखने पहुंचे। ज्वालामुखी का लावा देखने के इस क्रेज के लिए बोट टूर और हेलीकॉप्टर टूर भी होते हैं। टूरिस्ट को लावा की लेक के ऊपर उड़ान भरना भी अच्छा लगता है। नेपाल और चीन बॉर्डर पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को देखने का भी क्रेज है। इस यात्रा के लिए नेपाल में लाखों डॉलर के पैकेज बिकते हैं। इसके लिए 15 दिन का बेस कैंप लगता है। बेस कैंप तक हेलीकॉप्टर पहुंचाता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 2 महीने का समय लगता है।